दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरी बेटी को तूने कैसे संस्कार दिए हैं। ससुराल जाएगी तो सार बातें सुननी पड़ेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे सुबह के 8 बज गए हैं और प्रिया अभी तक सो रही है। बहू ने बेटी को कुछ संस्कार नहीं दिया। अब इस उम्र में भी मुझे ही पोती को सिखाना पड़ेगा। प्रिया उठ जाओ, देखो सूरज चढ़ आया है। बचपन की तुम्हारी आदत अभी तक गई नहीं है। पहले भी सुबह देर तक सोती रहती थी, मम्मी तुम्हारी बोलती रहती थी और तुम जगती नहीं थी। आज भी तुम्हारी वही आदत रह गई। अब बड़ी हो गई हो, छोड़ो इस आदत को, चलो उठो। कुछ साल में ससुराल जाओगे तो दादी के साथ कब वक्त बिताओगे? कुसुम जी अपनी पोती प्रिया से कहती हैं। प्रिया बोली, क्या दादी आपको मालूम नहीं, 2 बजे रात तक मैं पढ़ रही थी, इसलिए देर तक सो रही हूँ और आपको जो कहना है मुझे कहिए। बात बात पर मेरी माँ के दिए संस्कारों पर उंगली क्यों उठाती हैं? बचपन में तो कभी आप मुझे जगाती नहीं थी और आज आपको मुझ पर प्यार आ रहा है। कुसुम जी बोली, देखो कैसे मुझे जवाब दे रही हो। क्या तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए? बताओ भला, बचपन में मैं नहीं तुम्हारा करती थी तो क्या तुम्हारी नानी करती थी? प्रिया बोली, दादी मुझे आज भी याद है, आपको सोनू दीदी और राजू भैया बुआ के बच्चे से फुर्सत कहाँ मिलती थी जो आप मुझे लाड़ प्यार करती। कुसुम जी बोली, अच्छा तो ये सब तुम्हारी माँ ने सिखाए होंगे। हाँ, और क्या करेगी, पहले तुम्हारे पापा को, अब तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। और क्यों ना करे, उसके पास कुछ काम जो नहीं है। प्रिया कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी माँ ममता वहाँ आई और प्रिया को बोली, प्रिया ये क्या तरीका है अपनी दादी से बात करने का? तुम छोटी बच्ची नहीं हो। कुसुम जी बोली, बहू अब इसे समझाने से क्या होगा? बच्चों को तो बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं, अब तो तुमने सिखाया वही तो ये बोलेगी। प्रिया बोली, देखा मामा, इसलिए मैं इनके साथ वक्त नहीं बिताती, हर समय ये ताना मारती रहते हैं। मैं भी अब बच्ची नहीं हूँ, सब देखती और समझती हूँ। दादी आपको बुरा लगेगा, याद दिला दूँ, मेरे जन्मदिन के 2 दिन बाद सोनी दीदी का जन्मदिन आता, पर आप मेरे जन्मदिन के पहले ही बुआ के घर चली जाती थी। कभी मेरे जन्मदिन पर आप रहती नहीं थी और आज आपको मेरे लिए प्यार उमड़ रहा है। पहले तो मैं बच्ची थी, पर अब तो मैं सब समझती हूँ कि वो लोग आपको याद नहीं करते, इसलिए तो आप यहाँ रहती हैं। छोड़िए, सुबह सुबह मुझे अपना मूड नहीं खराब करना। इतना कहकर प्रिया बाथरूम में चली गई। ममता बोली, मम्मी जी आप भी तो कहती हैं कि अभी बच्ची हैं, तो इसकी बातों पर क्यों ध्यान देती हैं? कुसुम जी बोली, बहू इसलिए कहती थी 2 बच्चे कर लो, पर नहीं तुम्हें और कैलाश को तो मेरी हर बात बुरी लगती थी। सोचो बेटी है तो ये हाल है, जिस घर जाएगी अपने माँ बाप को 4 बातें सुनाएगी। ससुराल वाले कहेंगे न जाने माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। बचपन की बात अलग थी, पर अब तो घोड़ी जैसी हो गई है, फिर भी इसकी जबान कितनी लंबी है। कुसुम जी ने अपनी सारी भड़ास ममता पर निकाल दी और चली गई। अगले दिन प्रिया कॉलेज के लिए निकल रही थी तो जींस पर उसने कुर्ता पहना हुआ था और गले में मलफर डालकर जा रही थी। कुसुम जी बोली, ये दुपट्टे की जगह क्या गले में लटका कर रखी हो? अब तुम छोटी बच्ची नहीं, क्या तुम्हें हर चीज सिखानी पड़ती है? प्रिया पहले दादी को देखी, फिर अपने पिता की तरफ पलट कर देखी। कैलाश बोले, प्रिया तुम कॉलेज के लिए जाओ, लेट हो जाओगी। प्रिया वहां से निकल गई। तब कैलाश कुसुम जी से बोले, माँ अब वो छोटी बच्ची नहीं है जो आप छोटी छोटी बातों पर उसे टोकती रहती है। पलट कर जवाब दे देगी, आप कहेगी कि उसकी माँ ने उस
से संस्कार नहीं दिए। बच्चे जब बड़े हो जाते तो हर बात पर उन्हें नहीं टोकना चाहिए। हमारे घर के संस्कारी हमने उसे दिए, कम से कम अपने लिए संस्कारों पर भरोसा तो रखिए। इतना कहकर कैलाश वहां से चले गए। समय बीता। प्रिया बहुत जिम्मेदार थी। उसे भली भांति पता था कि घर की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ जाती है, इसलिए कॉलेज में आने के बाद वो अक्सर रसोई में अपनी माँ की मदद करती थी। जब ममता कहती है बेटा तुम छोड़ दो, तुम्हें लग जाएगी, प्रिया हंसकर कहती माँ जब मैं छोटी बच्ची थी तब भी आप यही कहती थी और आज भी यही कहती हैं। आपकी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, थोड़ा बहुत तो आराम कर लिया करो। ममता बेटी को लाड करते कहती मेरी लाडो अब बड़ी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। और दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तब कुसुम जी आकर बोली बहू रीता अपने किसी सब्जी के घर पर शादी में जा रही है तो इधर से होते हुए जाएगी, देख लेना, 1-2 दिन यहाँ रहेगी। उसके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ममता ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। प्रिया हंसकर ममता से बोली मम्मी कमर कस लो और लग जाओ तैयारी में, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ममता ने हंसते हुए बेटी को आंखें दिखाई और प्रिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में पढ़ने चली गई। 2 दिन बाद ममता की ननद पूरे परिवार के साथ आई। कैलाश शहर से बाहर थे तो रीता को टैक्सी करके आना पड़ा। घर में आते ही सोनी और राजू दोनों सोफे पर फैलकर बैठ गए और ममता से बोले क्या मामा जी रहते तो मैं इतनी थकान नहीं होती। पता है आपको रेलवे स्टेशन पर कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती, अब जल्दी से कुछ ठंडा पिला दीजिए। ममता जा ही रही थी कि प्रिया बोली मम्मी आप बैठिए मैं लेकर आती हूँ। सही नाश्ता करने के बाद सब आराम कर रहे थे। रीता कुसुम जी से बोली माँ आपसे मिलने के चक्कर में खर्चा और थकान दोनों हो जाता है। बताओ भैया यहाँ थे नहीं, बेकार हमारे खर्चा तो हुआ ही, शरीर भी पूरा सुर हो गया। कुसुम जी बोली हाँ तुम्हारे भाई को कुछ काम आ गया था, बस आता ही होगा। तभी सोनी अपना पैर कुसुम जी के गोद में डालते हुए बोली हाँ नानी मेरे पैर में तो दर्द होने लगा, देखो पार्लर खराब हो गई, चलो अब दबा दो मेरे पैर। तभी ममता बोली अरे नहीं सोनी बेटा तुम्हारी नानी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तुम कहो तो मैं दबा देती हूँ। सोनी ने बड़ी ही सहजता से अपना पैर ममता की तरफ बढ़ा दिया। तभी प्रिया बोली सोनी दीदी आपको पता है मेरे कॉलेज में मेरा क्लास 4थी मंजिल पर है, मैं रोज जाती हूँ पर मेरे पैर में तो इतना दर्द नहीं होता। सोच लीजिए इसका मतलब आपकी भी उम्र हो रही है। सोनी उठकर बैठ गई और बोली प्रिया मैं अपनी नानी से पैर दबा रही हूँ, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। प्रिया हंसकर बोली दीदी आप भूल रही हैं आपकी नानी मेरी दादी भी तो है, तो मुझे उनका ख्याल रखना ही होगा। क्यों दादी मैं गलत कह रही हूँ। एक पल को कुसुम जी सोची मैंने नातिन के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर आज सबके सामने नतनी ने मुझे पैर दबाने के लिए कहा और मेरी पोती मेरे लिए बोल रही है। फिर भी कुसुम जी बोली अरे कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो जाते फिर भी नाना नानी के लिए बच्चे ही रहते। प्रिया को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी और बोली दादी मुझे तो आप हर वक्त ये कहती हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दादी सच में हम लोग बच्चे नहीं हैं, कम से कम अब तो भेदभाव मत कीजिए। इतना कहकर वहाँ से चली गई। रीता बोली माँ आज भी हर बात पर ये मुंह फुला लेती है, न जाने भाभी ने क्या संस्कार दिए हैं। थोड़ी देर में कैलाश आ गए तो वह माँ के कमरे में गए। देखा कि कुसुम जी अपने नाती राजू का पैर दबा रही थी। कैलाश बोले राजू ये क्या तरीका है, तुम अपनी नानी से पैर दबा रहे हो। राजू उठकर बैठ गया और बोला अरे नहीं मामा जी वह सीढ़ियाँ चढ़कर हम थक गए थे तो नानी ने पहले सोनी के पैर दबाए फिर मेरी।
बाहरी आई। कैलाश बोले, इस उम्र में तुम्हारी ये हालत है माँ, आप हटाइए, मैं इसके पैर दबा देता हूँ। रीता बोली, क्या भैया आप भी बच्चों की बातों में आकर ऐसी बातें करने लगे? और बताइए, जब आपको पता था मैं आ रही हूँ तो कहाँ चले गए थे? कैलाश बोले, रीता बच्चों को ये याद दिलाना पड़ता है कि वो बच्चे नहीं है, बड़े हो गए। और जहाँ तक मेरी बात है, क्या करूँ बहन, पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले मुझ पर है। मैं ठहरा एक सरकारी नौकरी वाला काम नहीं करूँगा तो पूरे परिवार को कैसे संभालूंगा? मैं भी थक गया हूँ, कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर साथ में मिलकर खाएंगे। इतना कहकर कैलाश चला गया। 1-2 दिन बाद ही रीता वापस अपने सब्जी के घर चली गई। जब कभी कुसुम जी प्रिया को किसी बात पर कहती कि बचपन में तुम ठीक थी, अब बिगड़ गई हो, तो ममता आगे बढ़कर कहती, मम्मी जी काश कि आपको नाती नातिन से फुर्सत मिलती और आप अपनी पोती को जानती और उसे अच्छे संस्कार देती तो शायद आपको ये शिकायत का मौका नहीं मिलता। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है कि अपनों से बड़े का सम्मान करना जानती है। इसे भी आपके दिए हुए संस्कार ही दिए गए हैं। कम से कम अपने संस्कारों पर तो भरोसा रखिए। कम शब्दों में ममता ने अपने मन की हर बात उनके सामने रख दी। तब जाकर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। सच कहे, किसी ने चिल्लाकर झगड़कर नहीं, शांति पूर्वक भी अपनी बातों को दूसरों के सामने रखा जा सकता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बात पर उन्हें टोकना, दूसरे बच्चों से उनकी तुलना करना, अपने संस्कारों पर संदेह करना होता है। धीरे धीरे कुसुम जी को भी एहसास हुआ कि उनकी पोती भी उनसे उतना ही प्यार करती है। बस बचपन में बेटी और नाती नतनी के मोह में वह पोती को ज्यादा वक्त नहीं दे पाई, जिसका अफसोस उन्हें आज भी है। और यही कारण है कि पोती उनसे ज्यादा जुड़ नहीं पाई। फिर भी माता पिता के दिए हुए संस्कारों का वो पालन करती थी और दादी के आदर सम्मान में कभी कमी नहीं रखती थी।